मामूली चोट है, शाम तक ठीक हो जाएगी। लेकिन मैनेजर उसे काम पर जाने की इजाजत तो दे देता है, पर जॉन को नहीं पता था कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। कंपनी के अंदर जॉन देखता है कि कार्लाइल एक ऊंचे बोर्ड रूम में मीटिंग कर रहा है। कार्लाइल को जमीन की इस गंदी हवा से नफरत है। उसे बस कंपनी के मुनाफे और अपनी ऐशो आराम से मतलब है। शाम को काम से लौटते वक्त जॉन का दोस्त उसका हाथ देखकर वही सवाल पूछता है। जॉन चिढ़कर कहता है, वही हमेशा वाली पुलिस। उसका दोस्त उसे एक लालच देता है। एक रईस आदमी अपनी 4 कीमती गाड़ियों के साथ यहाँ आया है। कल हम तीनों चलकर उन्हें चोरी करेंगे। लेकिन जॉन अब बदल चुका है। वो कहता है, ये बेकार प्लान है। इससे अच्छा है कि रात में 2 गाड़ियां चुराओ और बाकी 2 को आग लगा दो। पर आखिर में वो मना कर देता है, क्योंकि वो फिर से सलाखों के पीछे नहीं जाना चाहता। उसका दोस्त पीछे से ताना मारता है, कभी तुम इस इलाके के लीजेंड हुआ करते थे और आज अपनी हालत देखो। अगला दिन जॉन के लिए मौत का पैगाम लेकर आता है। जॉन मशीन के पास अपना काम कर रहा होता है। तभी अचानक एक भारी मशीन का दरवाजा जाम हो जाता है और सिस्टम पर डेंजर का नोटिफिकेशन आने लगता है। जॉन को अंदर जाकर उसे ठीक करना ही होगा, लेकिन वो नहीं जानता कि मौत उसके ठीक सामने खड़ी है। जॉन उस फंसी हुई मशीन को ठीक करने की बहुत कोशिश करता है, पर कामयाबी नहीं मिलती। तभी पीछे से उसका मैनेजर आकर चिल्लाने लगता है, तुम्हारी वजह से पूरी प्रोडक्शन लाइन रुकी पड़ी है। मैनेजर अंदर झांक कर देखता है और कहता है कि एक प्लेटफॉर्म अटक गया है, जिसकी वजह से दरवाजा बंद नहीं हो रहा। वो जॉन को जबरदस्ती अंदर जाकर उसे ठीक करने का हुक्म देता है। जॉन जानता है कि ये बहुत खतरनाक है और वो मना कर देता है, लेकिन मैनेजर उसे धमकी देता है, या तो अंदर जाओ या अपनी नौकरी से हाथ धो लो। मजबूरी में जॉन मशीन के अंदर कदम रखता है। जैसे ही वो उस प्लेटफॉर्म को सीधा करता है, किस्मत उसे धोखा दे देती है। मशीन का भारी दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। सिस्टम चिल्लाने लगता है कि मशीन के अंदर कोई इंसान फंस गया है। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, जानलेवा रेडिएशन जॉन के शरीर के आर पार हो जाता है। बाहर खड़े मजदूर चिल्लाते रह जाते हैं, पर दरवाजा नहीं खुलता। जब एक रोबोट जॉन को बाहर निकालता है तो वो बेसुध पड़ा होता है। होश आने पर उसके सामने एक रोबोट खड़ा होता है, जो बड़ी बेरुखी से उसे उसकी मौत की तारीख बताता है। तुम्हारे शरीर में घातक रेडिएशन फैल चुका है और अब तुम्हारे पास जीने के लिए सिर्फ 5 दिन बचे हैं। तभी कंपनी का लालची कार्लाइल वहाँ पहुँचता है। उसे इस बात की परवाह नहीं कि जॉन मर रहा है। उसे फिक्र है तो बस अपने मुनाफे की। वो मैनेजर से कहता है, कोई जिए या मरे मुझे फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्शन रुकना नहीं चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। रोबोट जॉन को कुछ दवाइयाँ पकड़ा देता है और कहता है कि जब तक जिंदा हो ये खाते रहो ताकि काम कर सको। दूसरी तरफ एलिसियम में सेक्रेटरी एली की क्लास लगाई जा रही है। कमिटी उसे फटकार लगाती है कि कल उसने मासूमों की जान ली और उस पागल एजेंट क्रूगर का इस्तेमाल किया। उसे आखिरी चेतावनी देकर एजेंट क्रूगर को नौकरी से निकाल दिया जाता है। जब धरती पर क्रूगर को ये खबर मिलती है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है और अपने हथियार वापस करने से साफ इनकार कर देता है। इधर जॉन की हालत बिगड़ती जा रही है। घर लौटते वक्त वो रास्ते में ही गिर पड़ता है। उसका दोस्त उसे संभाल कर घर लाता है। जॉन उसे बताता है कि रेडिएशन की वजह से उसके पास सिर्फ 5 दिन है और उसका इलाज सिर्फ एलिसियम की जादुई मशीन ही कर सकती है। वो फैसला करता है कि उसे डेविड के पास जाना होगा। उसका दोस्त समझाता है कि डेविड का टिकट बहुत महंगा है, पर जॉन जिद पर अड़ा है। जॉन डेविड के ठिकाने पर पहुंचता है और एलिसियम की आईडी और टिकट मांगता है। डेविड हंसते हुए पूछता है, क्या तुम्हारे पास टिकट के पैसे हैं? जॉन कहता है कि वो वापस आकर उसके लिए काम करेगा, पर डेविड उसे हल्के में लेता है। वो कहता है, रोज हजारों लोग यही कहते हैं और अगर तुम जिंदा वापस ही नहीं आए तो? तभी जॉन का सब्र जवाब दे जाता है। वो डेविड की गर्दन पर पेन टिका देता है और दहाड़कर कहता है, तुम्हारी वजह से मैं 5 साल जेल में सड़ चुका हूँ। मुझे वो टिकट चाहिए क्योंकि मैं 5 दिन में मरने वाला हूँ। जॉन की हालत और उसकी हिम्मत देखकर डेविड मान जाता है, लेकिन वो एक शर्त रखता है, तुम्हें मेरे लिए एक बहुत ही खतरनाक मिशन को अंजाम देना होगा। डेविड उसे अपने ऑफिस के अंदर ले जाता है और एक छोटी सी चिप दिखाकर कहता है, ये है तुम्हारी आजादी का टिकट। स्पाइडर का प्लान बड़ा ही खतरनाक है। वो चाहता है कि जॉन एलिसियम के किसी करोड़पति का डेटा चोरी करे और इस चिप की मदद से उसे अपने दिमाग में डाउनलोड कर ले। एक बार डेटा मिल गया तो एलिसियम के अमीरों की पूरी दौलत डेविड की होगी। जॉन की हालत समय समय पर बिगड़ रही थी, इसलिए डेविड उसे एक एक्सोसूट दिखाता है और कहता है कि इसे तुम्हारे शरीर में फिट करना होगा ताकि तुम एक सुपर ह्यूमन की तरह लड़ सको। जॉन के दिल में अपने कार्लाइल के लिए नफरत भरी थी, इसलिए वो टारगेट के तौर पर कार्लाइल को ही चुनता है। दूसरी तरफ एलिसियम में कार्लाइल और डिफेंस सेक्रेटरी एली के बीच एक गुप्त मीटिंग होती है। एली सत्ता की भूखी है। वो कार्लाइल से कहती है कि एलिसियम के पूरे सिस्टम को ही रीब्यूट कर दिया जाए ताकि एक नया प्रेसिडेंट चुना जा सके और सारा कंट्रोल एली के हाथ में आ जाए। कार्लाइल इस गंदी डील के लिए तैयार हो जाता है। इधर धरती पर जॉन को ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है। सैंड्रो उसे चेतावनी देता है कि इस ऑपरेशन में बेहिसाब दर्द होने वाला है। जॉन के शरीर की हड्डियों में ड्रिल करके वो भारी भरकम लोहे का एक्सोसूट फिट कर दिया जाता है। अगली सुबह जब जॉन को होश आता है तो वो अब एक मामूली इंसान नहीं
बल्कि लोहे से जुड़ा एक खतरनाक योद्धा बन चुका है। उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, बस एलिसियम पहुंचने की एक धुन है।